शिष्यवृत्ति परीक्षा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का जो पेपर है, परीक्षा है, उसमें कक्षा 8वीं का यह गणित विषय, और गणित विषय में हमारा आज का जो प्रमुख घटक है वह है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जिसके अंतर्गत हम त्रिआयामी या घन आकृतियों के पृष्ठफल और घनफल पर चर्चा करेंगे। तो घटक 4.3 पृष्ठफल और घनफल। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज, भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न, 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे पर उत्तर का, दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें।
पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। पृष्ठफल और घनफल, जैसा कि मैंने बताया, यह घन आकृतियों से संबंधित मापन है। किसी भी घन आकृति के जो पृष्ठभाग, समतल पृष्ठभाग जो होते हैं या वक्र पृष्ठभाग जो होते हैं, उसके क्षेत्रफल के मापन को ही पृष्ठफल कहते हैं, यानी पृष्ठभाग के क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। जैसे कि ये एक घन है या समघन है, इसमें 6 पृष्ठभाग होते हैं। यह पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। घन का हर पृष्ठ वर्गाकार होता है, समान होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, अगर ये अलग अलग आकृतियां होती, सभी वर्ग अलग अलग होते हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते। लेकिन यह घन का एक पृष्ठभाग है, इसलिए इसके क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। तो पृष्ठफल नाम से ही पता चल जाएगा कि हम जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो किसी एक द्विआयामी समतल अलग आकृति का क्षेत्रफल न होकर किसी घन आकृति के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल है। और सभी पृष्ठफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठफल मिलता है। तो किसी भी घन आकृति के सारे पृष्ठफल को एक साथ जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त होता है। अब चलते हैं घनफल की ओर। तो घनफल क्या है, वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है? तो घन आकृति के जो पृष्ठभाग हैं, सभी पृष्ठभाग को जोड़ने पर यह घन आकृति मिलती है, और उसके अंदर जो स्थान होता है उस स्थान के माप को ही घन आकृति का घनफल या आयतन कहते हैं। जैसे कि यह एक घन है, उसके अंदर जो जगह थी मैंने उसमें पानी भर दिया, अर्थात जितना जगह पानी ने घेरा है वह उस घन आकृति द्वारा जगह हुआ। उसके अंदर इतनी जगह थी तभी तो उतना पानी गया। तो इस घन आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण जगह को उसका घनफल या आयतन कहते हैं। तो घनफल और आयतन में फर्क क्या है? घनफल सामान्य तौर पर घन आकृति, ठोस आकृति के माप को कहेंगे, और आयतन जो है सामान्य तौर पर खोखले भाग जहां पर द्रव या हवा भरी जा सकती है उस स्थान को कहते हैं। तो आयतन निकालते हैं, तो पानी का आयतन निकालेंगे तो पानी का आयतन जो भी निकलेगा, और उस जगह यानी जो घन है उसमें उतना पानी आया तो वह उसकी धारिता होती है, जो कि लीटर में व्यक्त करते हैं। बाद में चर्चा करेंगे हम। यह दूसरी आकृति है घनाभ, जिसका प्रत्येक पृष्ठभाग आयत के आकार का होता है। तो उसके अंदर जितनी जगह है, सारे पृष्ठभाग को जोड़कर अंदर जो भी स्थान खाली जगह वैक्यूम बना, उस स्थान के मापन को उसका घनफल कहेंगे। तीसरी आकृति है लंबवृत्ताकार बेलन, पाइप है ये, तो इसके अंदर भी स्थान है, उसके मापन को उसका आयतन या घनफल कहेंगे। और शंकु, कोन, इसके अंदर जो जगह है उस जगह के मापन को भी आयतन कहेंगे। तो आकृतियां यहाँ पर 4 आकृति आपको दिखाई दे रही है, जिसमें पहली आकृति घन, जिसकी सभी भुजाएं समान। घनाभ, जिसमें 6 आयताकार पृष्ठभाग। वृत्ताकार बेलन, जिसमें 2 वृत्ताकार पृष्ठभाग और एक वक्र। और शंकु, जिसमें एक वक्र और एक वृत्ताकार पृष्ठभाग होता है। तो विविध घन आकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल या आयतन को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, और सूत्र लगाते समय उन घन आकृतियों के जो कोर है उसकी लंबाइयां या
वृत्ताकार त्रिज्या है उसमें, तो त्रिज्या की लंबाई, ऊंचाई है तो ऊंचाई की लंबाई हमें पता होनी चाहिए। पृष्ठफल की इकाई वर्ग में होती है, तो वर्ग इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर इस तरह होती है। और घनफल की इकाई घन इकाई होती है, तो घन सेंटीमीटर, घन मीटर इस तरह से इसकी इकाई होती है। घन में या समघन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। आयत में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप के होते हैं। बेलन में आधार और ऊपर का पृष्ठभाग दोनों वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या को r और दोनों वृत्ताकार पृष्ठ के बीच की दूरी, लंब दूरी ही उस बेलन की ऊंचाई होती है, या बेलन की कुल लंबाई को उसकी ऊंचाई h द्वारा दर्शाते हैं। शंकु के आधार जो होता है वह वृत्ताकार है, तो उसकी त्रिज्या को ही शंकु की त्रिज्या कहेंगे। और शंकु की त्रिज्या या उसका जो वृत्ताकार भाग है उसके केंद्र से उसके टॉप शीर्ष की जो दूरी है वह उसकी ऊंचाई होती है, और तिरछी दूरी जो होती है वक्र पृष्ठ के कारण जो तिरछी दूरी बनती है उसे L अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो यह है सीधी ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई L द्वारा दर्शाते हैं। इन्हीं सब लंबाइयों द्वारा हम सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले यह आकृति है घन। घन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 पृष्ठफल हैं, 6 पृष्ठभाग हैं, तो और 6 के 6 समान हैं, तो एक पृष्ठभाग यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 पृष्ठभाग 6 वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 गुणे L स्क्वायर। उसके बाद घन का घनफल, तो कोई भी घनाकृति जो कि पाइप के आकार का है, मतलब आधार और छत समान हो, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई होती है L L L। तीनों भुजाएं यहाँ पर देख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का गुणनफल L की घात 3। दूसरी आकृति है घनाभ, जिसका आधार या प्रत्येक पृष्ठ जो है आयताकार होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल मतलब सारे के सारे 6 पृष्ठभाग को जोड़ देंगे। 6 पृष्ठभाग में से आमने सामने के पृष्ठभाग समान होते हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल भी समान होंगे, तो 3 जोड़ी बनती है समान पृष्ठभागों की। तो LB एक पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, BH दूसरे पृष्ठभाग का और LH तीसरे पृष्ठभाग का, सब 2-2 हैं, तो 2 से गुणा कर दिया, सभी को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठभाग मिल जाएंगे। घनाभ का घनफल निकालना है, तो आधार आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे, LBH हो जाएगा, तो L गुणे B गुणे H यह घनाभ का घनफल हुआ। अगली आकृति देखते हैं, तो यह वृत्ताकार लंब बेलन या लंब वृत्ताकार बेलन, या केवल हम बेलन भी कहते हैं, जिसमें आधार में त्रिज्या है और बेलन की लंबाई ही उसकी ऊंचाई है। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को लेकर उसका सूत्र बनता है। वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होगा, जो घुमावदार है, ऊपर और नीचे को छोड़कर, वो होगा 2 पाई r, जो कि वृत्त की परिधि है, गुणे ऊंचाई 2 पाई r h, यह वक्र पृष्ठफल हुआ बेलन का। और वृत्ताकार बेलन का पूरा संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, वक्र पृष्ठफल में दोनों वृत्त ऊपर और नीचे के उसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो 2 पाई और r प्लस h, संक्षेप में इसका सूत्र बन जाएगा 2 पाई r प्लस h या h प्लस r। घनफल क्या होगा, तो आधार जो है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h का गुणनफल पाई आर स्क्वायर h, यह लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल हुआ। अगली आकृति है कोन, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें आधार की त्रिज्या r, लंब ऊंचाई h, तिरछी ऊंचाई l है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठफल यह है पाई आर एल
तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर अगर हम सूत्र को सरल करें तो पाई आर दोनों में कॉमन है और आर बच गया और वहां एल बच गया। पाई आर गुणे आर प्लस एल। शंकु का घनफल क्या होगा, तो शंकु का घनफल हम इनडायरेक्ट निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर जो है वो बेलन का घनफल होता है और अगर बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो उसी माप के, उसी ऊंचाई, उसी त्रिज्या वाले शंकु का घनफल क्या होगा, तो उस बेलन का 1/3 1/3 यानी शंकु का 3 माप। शंकु में पानी भर के बेलन में डालेंगे तो 3 बार डालेंगे तो बेलन भर जाएगा। तो एक शंकु का माप बेलन के घनफल का 1/3 1/3 होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h शंकु का घनफल हुआ। अगला है गोला, जो कि चारों तरफ से हमें वृत्ताकार ही नजर आता है। गोले का वृत्ताकार जो भाग कट है सेंटर से, उसकी त्रिज्या r और उस केंद्र से वृत्ताकार भाग के सिरे पर जो भी दूरी है सब त्रिज्या ही होगी, सब r है, चारों तरफ r ही r है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठफल है वही पूरा संपूर्ण पृष्ठफल भी हुआ। यानी एक ही पृष्ठफल होता है, इसमें अलग अलग नहीं होते कि वक्र अलग से है और वृत्ताकार अलग से है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा संपूर्ण ही है, पूरा का पूरा वक्र ही है और वह होता है पाई आर स्क्वायर उस वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठफल होगा, या पृष्ठफल सीधे सीधे कहेंगे। और गोले का घनफल क्या होगा, तो वह 4/3 गुना होगा पाई आर का घन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठफल, गोले का घनफल यह मिल गया हमें। इसी आधार पे हम अगर गोला को आधा कर दें, अर्ध गोला बना दें, हेमिस्फीयर हो जाए, जैसे कि 2 टुकड़े में बट गया, तो एक अर्धगोले के बारे में कौन सी जानकारी मिलेगी हमें, तो त्रिज्या तो सेम हुआ लेकिन पृष्ठभाग 2 हो गए। एक वृत्ताकार जो ऊपर टॉप में दिख रहा है और नीचे वक्र है, तो वृत्ताकार भाग जो है वो टॉप में दिख रहा है, वह पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या r है और वृत्त है। और वक्र भाग जो होगा वो पूरे गोले का आधा, जो कि ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है गोले का, तो ये उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। वक्र और क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार भाग और वक्र भाग दोनों मिलाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा अर्धगोले का। तो दोनों को जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मिलाकर हो गया कितना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। यह हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। और घनफल की बात करेंगे तो पूरे गोले के घनफल का आधा। अब पूरे गोले का घनफल हमने देखा 4/3 पाई आर क्यूब था, तो 4/3 के बदले उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का घन। यह अर्धगोले का घनफल हुआ। इस तरह से कुछ घन आकृतियों के घनफल और पृष्ठफल से संबंधित हमने सूत्र को देखा। अब सीधे चलते हैं, हम कुछ प्रश्न देखते हैं इन्हीं घन आकृतियों के संदर्भ में। पहला प्रश्न है, वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल अभी हमने देखा और गोले का पृष्ठफल। तो वृत्ताकार बेलन और गोले का 2 यहाँ आकृति है, उसके पृष्ठफल समान है, संपूर्ण पृष्ठफल और गोले का पृष्ठफल समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही होगी, या समान होने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, कौन सा सही है। पहले चारों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। 2 आकृति में तुलना करनी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल और गोले का पृष्ठफल।
पहला शर्त है यहाँ कि क्या गोले का व्यास और बेलन की त्रिज्या समान होनी चाहिए, मतलब गोले का व्यास d और बेलन की त्रिज्या r, क्या d और r समान होना चाहिए, या 2r जो है वो r के बराबर होना चाहिए, या वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या, हम वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या को छोटा r मानेंगे और गोले की त्रिज्या को बड़ा R मानेंगे। तो क्या छोटा r और h यह बड़े R के बराबर होना चाहिए दोनों। तीसरा है वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या यानी r छोटा वो गोले की त्रिज्या की दुगनी होनी चाहिए, अर्थात 2r जो स्मॉल r है वो r के बराबर होना चाहिए, या वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई h और गोले का व्यास यानी 2r के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पहले हम सीधे सीधे क्या करते हैं, दोनों के पृष्ठफल संपूर्ण पृष्ठफल को चेक करते हैं। सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2 पाई r, r प्लस एच, स्मॉल r और h जो है वो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। अब गोले का पृष्ठफल है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ r कैपिटल जो है वो गोले की त्रिज्या है। ये दोनों समान कब होंगे, तो सबसे पहले अभी जो समान भाग है उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो तो पहले से समान है, उसको हटा देते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पाई को निकाल दिया हमने। उसके बाद 2 का गुणा दोनों ओर है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 भी निकल गया। लेफ्ट साइड में क्या बचा और राइट साइड में क्या बचा, तो लेफ्ट साइड में बचा r प्लस एच, राइट साइड में है 2r स्क्वायर। अब इनको ध्यान से देखेंगे तो 2r और r राइट साइड में है और वहां पर भी 2r और h दिखाई दे रहा है, मतलब बेलन की ऊंचाई h को अगर r कर दे तो हमने r लिख दिया, तो यहां भी r हो गया। त्रिज्या को भी r ले ले, हमने अभी ले लिया त्रिज्या को r और ऊंचाई को r अभी ले लेते हैं। तीनों को r करने पे क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, तो r हो गया, r गुणे 2r, गुणा करने पे 2r स्क्वायर, जो कि राइट साइड में 2r स्क्वायर के बराबर हुआ। ये कब हुआ, जब हमने बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई को गोले के त्रिज्या के बराबर कर दिया। इसका मतलब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के समान होनी चाहिए, तब संपूर्ण पृष्ठफल और पृष्ठफल समान होगा दोनों। तो ऑप्शन क्रमांक दूसरा ध्यान से देखें तो वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, यही ऑप्शन में सही मिलता है। तो दूसरे को चुनेंगे और उसे इंक से भर देंगे। तो इस तरह से यह उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या खास बात है, यहाँ पर घनाभ के आकार वाली पानी की टंकी है एक, जिसमें नल से पानी गिर रहा है। 60 लीटर प्रति मिनट की दर से उस नल से पानी निकलता है और टंकी में गिरता है। टंकी की धारिता है, धारण करने की क्षमता 108 घन मीटर है। तो धारिता घन मीटर में दिया गया है। तो आधी टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा बच्चों, आधी टंकी, पूरी टंकी नहीं पूछा है यहाँ पर। तो हम हल करते समय तो पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगा या घंटे में भरेगा वो निकालेंगे, बाद में हम क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे। ऑप्शन में दिया गया है पहला 10 घंटा, दूसरा 3 घंटा, तीसरा 30 घंटा, चौथा 15 घंटे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नल में से पानी कितना निकलता है। तो 60 लीटर पानी 1 मिनट में बहता है, इतना तेज 60 लीटर 1 मिनट में बह रहा है, निकलता है। और टंकी की पूरी कैपेसिटी जो है 108 घन मीटर है। और आधी टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो समय निकालना है, टंकी भरने में लगा समय, तो पूरे टंकी की धारिता जो है पूरी बटे किस दर से उसमें पानी जा रहा है, यानी नल से निकलने वाले पानी की दर। समय निकालना है तो पूरी धारिता और दर को का अनुपात निकालते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं इकाइयाँ समान करनी पड़ेगी हमें। तो टंकी की धारिता घन मीटर में है तो हम उसको लीटर में बदलेंगे, क्योंकि नल से जो पानी है वो लीटर में निकल रहा है और 1 घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। इसका मतलब टंकी की जो धारिता है वो 108 घन मीटर है, उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर हुआ। तो आ जाएगा गुणा करने पे 108000, मतलब यह हो गया 1,08,000 लीटर टंकी की पूरी धारिता है। अब इस धारिता और नल से निकलने वाले पानी का दर दोनों लीटर में हो गया, तो समय कितना आएगा? 1,08,000 बटे दर है 60 लीटर प्रति मिनट है। तो मिनट है, इसका मतलब यहाँ पर अनुपात जो आएगा वो मिनट में आएगा। सरल कर देंगे तो 1800 आया, समय लगा 1800 मिनट लगेगा पूरी टंकी भरने में। पूरी टंकी भरने में 1800 मिनट लग रहा है, तो 1800 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे देंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अगर भाग देंगे तो आएगा 30, और यह 30 घंटा हुआ। 30 घंटे लगेगा टंकी को पूरा भरने में। और प्रश्न पूछा गया है आधी टंकी में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी में 30 घंटा है, तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय 30 का आधा 15 घंटा। इस तरह से हमें उत्तर चौथे को चुनना होगा, ना कि तीसरे को। हम सीधे सीधे 30 घंटा चुन लेंगे कि 30 घंटा उत्तर आया, ऐसा नहीं है। आधी टंकी का पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन सही हुआ और चौथे को हमने चुन लिया। क्या सही चुना हमने? बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? यह सब देख रहे हैं बच्चों, मई 2021 लिखा है, मतलब यह स्कॉलरशिप की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं। किसी घनाभ के आकार वाले गुटके की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घनाभ के आकार का कोई गुटका है, टुकड़ा है, वह उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH माना गया है और दिया गया है LB 60 वर्ग सेंटीमीटर, BH 24 वर्ग सेंटीमीटर और HL बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर है मुख्य इकाई इसकी। तो गुटके का घनफल ज्ञात करना है और गुटका है घनाभ के आकार का। तो ऑप्शन चुनेंगे हल करने के बाद। सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है घनाभ के आकार की, तो घनाभ का घनफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी ऊंचाई, LBH। ये हमें पता है। अब जो जानकारी दी गई है कि LB 60 दिया गया है, BH 24 दिया गया है, LH 40, सिंगल LBH का मान नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? इन तीनों जानकारियों में गुणा कर देंगे आपस में, मतलब लेफ्ट साइड का LB, BH, LH का गुणा और राइट साइड का जो 60, 24 और 40 है उसका आपस में गुणा करेंगे। तो लेफ्ट साइड में 2 बार L, 2 बार B, 2 बार H का गुणा होगा तो वर्ग वर्ग हो जाएगा, और राइट साइड में गुणा करेंगे तो 57,600 आ गया। तो LBH का पूरा वर्ग यह किसके बराबर हुआ? 57,600। तो LBH निकालना है तो वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरफ। तो 57,600 का वर्गमूल हो गया कितना? 576 और 2 जीरो है। 576 का वर्गमूल 24 और 2 जीरो का वर्गमूल उसका आधा 1 जीरो के बराबर, तो 240 आ जाएगा। यह LBH का मान हुआ जो कि घनाभ के घनफल के बराबर है। इकाइयाँ सेंटीमीटर में है तो घनफल घन सेंटीमीटर में होगा। इस तरह से इसमें दूसरा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, तो चुनते समय हम दूसरे ऑप्शन को ही चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। फरवरी 2019 का प्रश्न है। लिखा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले, अर्धगोला है, व्यास 28 सेंटीमीटर है, के संपूर्ण पृष्ठफल का
पहला वाक्य है संपूर्ण पृष्ठफल किसका? अर्धगोला। और आगे वाक्य है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले, यहाँ पर त्रिज्या है ठोस गोले का 14 सेंटीमीटर, अनुपात बताना है। तो पहले अर्धगोले को लेंगे, फिर गोले को लेंगे और अनुपात बनाएंगे। वैसे अर्धगोले और पूर्ण गोले का अनुपात फिक्स है अगर त्रिज्या समान हो तो। पहले हम इसको हल करते हैं, बाद में हम शॉर्टकट अपनाएंगे। तो ठोस अर्धगोला और ठोस गोला दोनों की त्रिज्या को लेते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 28 व्यास है, तो उसका आधा 14 सेंटीमीटर, और पूर्ण गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर प्रश्न में पहले से ही दिया गया है। दोनों की त्रिज्या समान है, ये नोट करने वाली बात है। अगर हम सूत्र लगाते हैं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल 3 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, और पूर्ण गोले का पृष्ठफल जो है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम मान रख के हल करने की कोशिश करें तो दोनों में त्रिज्या समान है, तो 3 पाई 14 का वर्ग और 4 पाई 14 का वर्ग मिला। अब हम करते हैं इसको अनुपात में, दोनों का मान लिखा गया है, दोनों को अनुपात में लिखते हैं। गुणा करके हम अनुपात नहीं निकालेंगे, ऐसे ही निकालते हैं ताकि कुछ काटना पीटना हो तो आसान हो जाए। 14 का वर्ग 14 वर्ग से कट गया, पाई पाई से कट गया, आया 3:4, 3/4, यह 3:4 के बराबर हुआ। तो गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, अगर अर्धगोला है पूर्ण गोला है, उनकी त्रिज्या अगर समान है तो उनका जो अनुपात है अर्धगोले का पूर्ण गोले से वह 3:4 ही होगा हमेशा। हल करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या त्रिज्या समान है, वह बहुत जरूरी बात है। तो 3:4 यह हमें हल मिला और वह ऑप्शन नंबर 3 पर जाता है। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। जिसमें फरवरी 2019 का प्रश्न है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार वाली पानी की टंकी का व्यास 14 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो, तो उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा? कितने लीटर पानी आएगा मतलब उसमें उसकी धारिता कितनी है लीटर में निकालना है। धारिता निकालना है मतलब पहले हमें उसका आयतन या घनफल निकालना होगा। तो लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की टंकी का घनफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। लंब वृत्ताकार बेलन है, व्यास दिया गया है मतलब त्रिज्या मिल जाएगा, और ऊंचाई भी दी गई है, तो R और H दोनों मिल गया। बस हमारा काम आसान। लीटर में निकालना है, इकाइयां तो मीटर में है, तो हम बाद में उसको लीटर में निकालेंगे। तो लंब वृत्ताकार बेलन का व्यास 14 है, तो त्रिज्या 7 हो गई, ऊंचाई 10 है। सूत्र क्या है? तो यह बेलन है, पहले आकृति समझ लेते हैं। इसमें पानी कितना आएगा यही बताना है, और दी गई जानकारी के अनुसार यह 14 सेंटीमीटर व्यास यानी 14 मीटर व्यास, और ऊंचाई है 10। तो 14 व्यास होने के कारण त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी, 7। अब हमें टंकी की धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए उसका आयतन या घनफल निकालना होगा मीटर में पहले, क्योंकि लंबाइयां मीटर में है। पाई r स्क्वायर H यह सूत्र है बेलनाकार टंकी के घनफल का। पाई का मान 22/7, R 7 दिया गया है, तो 7 का वर्ग का ऊंचाई है 10। सरल करते हैं सीधे सीधे। 22/7, 7 का वर्ग 49 गुणे 10, 7 से 49 कट जाएगा, 7 बार बचा 22, 7 और 10। तीनों का गुणनफल निकालेंगे तो टंकी की धारिता आ जाएगी, और गुणनफल आया 1540। इकाई मीटर में है, घन मीटर हो गई इसकी धारिता। तो हमें मीटर में नहीं निकालना है, हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो 1 घन मीटर जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, हमने जाना है ये। तो 1540 घन मीटर का मतलब उसमें 1000 से गुणा, 1540 गुणा 1000
यह लीटर के बराबर हो गया। गुणा करने पे आया 1540000, 4 बार 0 लीटर, अर्थात 15,40,000 लीटर टंकी की धारिता हुई। उस टंकी में 15,40,000 लीटर पानी भरा जाएगा और ऑप्शन हमारा उत्तर का दूसरा सही होगा। तो हम किसको चुनेंगे? दूसरे को। और इस तरह से यह प्रश्न भी हल हुआ। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। बहुत मजेदार प्रश्न है, ये व्यवहारिक प्रश्न है। 60 मीटर लंबे, 40 मीटर चौड़े, 5 मीटर गहरे गड्ढे से निकाली गई मिट्टी, अर्थात जमीन में गड्ढा खोदा गया है इतना लंबा चौड़ा और गहरा, उसमें से मिट्टी निकाला गया। उस मिट्टी को कहाँ डाला गया? 1 किलोमीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े रास्ते पर उसको बिछा दिया। तो सड़क पर जो मिट्टी होगी वह कितनी मोटी परत उस पर बिछाई जाएगी? 2 उचित पर्याय चुनना है। इसका मतलब 2 ऑप्शन सही होगा कोई भी। तो प्रश्न में लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई गहराई, यह है मतलब अब मिट्टी का जो पूरा माप है वो घनफल के बराबर होगा। तो सड़क पर जो मिट्टी है वो और गड्ढे की मिट्टी दोनों समान ही है, जैसे कि यह और यह सड़क से निकाली गई, सड़क पर डाली गई मिट्टी जो कि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी ही है। तो गड्ढा और रास्ते पे जो मिट्टी है वो कहाँ से डाली गई? इसी गड्ढे से निकाल कर डाली गई। सारे मिट्टी को धीरे धीरे इसी रास्ते पर बिछा दिया गया। तो रास्ता लंबा और चौड़ा भी है और कुछ मोटा भी होगा क्योंकि उस पर मिट्टी की परत है। तो हमें उस मिट्टी के परत की मोटाई ही तो निकालनी है। तो मेन टेक्निक क्या है इसका? दोनों में वही मिट्टी है तो दोनों मिट्टी का घनफल समान, जो मिट्टी वहां थी वही मिट्टी यहाँ है। तो रास्ते का जो घनफल निकलेगा मिट्टी के साथ वही गड्ढे के घनफल के बराबर होना चाहिए। यही जानकारी को लेकर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और रास्ते की मोटाई ज्ञात करेंगे। दोनों घनाभ के आकार का है, आयताकार भाग है सब। तो सीधे सीधे रास्ते का घनफल मतलब रास्ते में लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई, और गड्ढे का घनफल मतलब लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई, मोटाई नहीं गहराई, गहरा है ना। चलिए अब देखते हैं। 60 मीटर लंबा गड्ढा, 40 मीटर चौड़ा गड्ढा, 5 मीटर गहरा गड्ढा, ये प्रश्न में जानकारी दी गई है। रास्ते की लंबाई 1000 मीटर होगी क्योंकि सभी इकाइयाँ मीटर में है और प्रश्न में 1 किलोमीटर लिखा गया लंबाई, हमने उसको बदल दिया 1000 मीटर के बराबर। चौड़ाई 24 मीटर पहले से दिया गया है। मोटाई पता नहीं है, वही निकालना है, हम उसको h मान लेते हैं और इस तरह से सूत्र में रखकर एक समीकरण बनाते हैं और समीकरण को हल करते हैं। h को एक तरफ रखेंगे, 100 और 1000 और 24 जो है वो राइट साइड में ले जाते हैं तो वह नीचे चला जाएगा। हर में सरल रूप देंगे, 24 6 चौक 24, 60 और 40 ऊपर है तो 6 और 4 से काट देंगे। 6 और 4 से बारी बारी से कट जाएगा, 24 पूरा कट जाएगा, 60 और 40 10 बार कटेगा। आप किसी भी तरह हल कर सकते हैं और उस 10 को 100 को 1000 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे 10। 5/10 को सीधे दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यह सारी इकाइयाँ मीटर में है इसलिए h जो है वो भी मीटर में। तो रास्ते की जो मोटाई है वो 0.5 मीटर के बराबर हुआ और ऑप्शन जो है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 0.5 जो हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन देखेंगे मीटर और सेंटीमीटर, या तो 0.5 मीटर मोटा कहें या 50 सेंटीमीटर मोटा कहें और हमारे उत्तर के ऑप्शन में पहला और तीसरा दोनों एक ही हैं। तो 2 ऑप्शन सही है इसलिए हम दोनों उत्तर को चुनेंगे, पहले को भी तीसरे को भी।
एक चुन के छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। तो इस तरह आपने बच्चों आज का घटक देखा। हमारा जो अगला घटक होगा वह इसी प्रमुख क्षेत्र मिति से संबंधित है, मापन से संबंधित है, लेकिन उसमें मुद्दा होगा परिमाण का, काल मापन का, नोट तथा सिक्के से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लेंगे। पेपर की संख्या, कागज की संख्या, समय, परिमाण मतलब लंबाई, द्रव्यमान और धारिता के मापन से संबंधित होगा। अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।